हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 21 से लेकर के 27 मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो रहा है भाई? डेथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर अरकाना, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन अ मेजर अरकाना, लवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं क्या है। देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, दैट्स इट। कैंसर भी है, यस, कैंसर एंड कैप्रिकॉन, दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। और सो बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स, तो कोई पास्ट पर्सन है ये, ओके। कोई पास्ट पर्सन जो आपके लिए रोमांटिकली फील करने लगे हैं अभी कुछ दिनों से। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं अपने दिल की सारी बातें, ओके। सो ज़रूरी नहीं है कि आपका इनके साथ पहले रिलेशनशिप रहा हो सकता है कि आप जस्ट इनको जानते हो, बचपन से जानते हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ओके। एंड काफ़ी टाइम से ये सोच रहे हैं आपके पास आकर के आपसे बताने के लिए कि हाउ दे फील अबाउट यू। यहाँ पर इनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। इनकी इंटेंशन है कि ये आपसे ट्रेडिशनली मैरिज करना चाहते हैं और एक पवित्र रिश्ता मानते हैं इसको, बिल्कुल पायस मानते हैं इस रिश्ते को डेफिनेटली। और ये इसी वजह से आपसे शादी के लिए प्रपोज़ भी करना चाहते हैं आपको, लेकिन अभी शायद ना करें, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर कर दें। सो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, आपकी ही तरह ये पर्सन भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से ग्रसित है। इनकी जो पास्ट रिलेशनशिप में इनको भी कुछ बैक स्टैबिंग हुई है जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है इनके पार्टनर ने इनको, और इनके बाद ब्रेकअप हो गया है इनका। ब्रेकअप इनका भी हुआ है, आपका भी हुआ है, बिल्कुल आपके ही तरह मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है टेन ऑफ सोर्ड से भी, ओके। सो यहाँ पर जो क्लियर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है टावर से ये सब चीज़ें अचानक हुई हैं उनकी लाइफ में भी, एंड दे आर जस्ट ब्रोकन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था, मे भी हो सकता है ये सब आपके साथ हुआ हो, पॉसिबिलिटी है, पर मुझे कुछ लोगों के लिए यही दिखाई दे रहा है कि ये उनके साथ हुआ है, ओके। सो राइट नाउ क्या स्थिति है? देखिए, अभी आपको भी लगता है कि आप भी ट्रैप्ड हैं। मे भी हो सकता है किसी मैरिज में ट्रैप्ड हों या ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हों जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हों, ओके। सो आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते हैं, ओके। आपकी आंखों पर पट्टियाँ बंधी हैं, आपको लगता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ओके, इस सिचुएशन में। एंड एक्चुअली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको ट्राई करना चाहिए, ओके, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं दो जगह आपकी ब्लाइंड फोल्डेडनेस देख रहा हूँ।
एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि आपका अभी एक तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रहा है जिसमें आपको धोखा मिला है, अभी भी उससे कंप्लीट ब्रेकअप आपका नहीं हुआ है। ओके, एक तो वो चीज़ चल रही है, और एट द सेम टाइम ये पर्सन जो आपके पास्ट से आया है, ये पर्सन भी आ रहा है। अब आपको इसके लिए डिलेमा है कि आपको ये पास्ट पर्सन चाहिए या ये फ्यूचर पर्सन जो कि आपके पास्ट से आ रहा है, क्या आपको करना चाहिए। आप बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड हैं अभी राइट नाउ, आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है इस बारे में, कोई डायरेक्शंस नहीं मिल रही हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, आगे क्या है, आगे है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए आप किसी को कोल्ड में छोड़ सकते हैं, एंड दैट इज़ योर पास्ट पर्सन। ओके, ये वाला पर्सन नहीं जो आ रहे हैं आपके पास, ये वाले पर्सन जिसके साथ अब आप अभी रिलेशनशिप में हैं। और मैं इनको पास्ट पर्सन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि इसके साथ तो कुछ होगा ही नहीं आगे, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपने उनके साथ अब कंप्लीट एंडिंग कर ली है, अपने आप को अलग कर लिया है इस पर्सन से, एंड आप अब बिल्कुल डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे डेथ कार्ड भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एंडिंग से गुजर रहे हैं, जो कि परमानेंट चेंजेस हैं। तो अब आप इस पर्सन के पास वापस नहीं जाएंगे जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन कहीं से भी आपके साथ नहीं है, और जो आ रहा है उस पर्सन को, उस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। मे भी हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बेहतर होने वाला है। एंड जो नया पर्सन है जो कि पास से आ रहा है आपके पास में, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी लकी साबित होने वाले हैं, एंड आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन की वजह से। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जैसा चाहा है बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तो लक आपके साइड में है, तो बिल्कुल आप लक पे भरोसा कर सकते हैं इस टाइम पे। एंड ये पर्सन आपको डेफिनेटली कुछ सॉलिड कमिटमेंट देने वाला है। मे भी हो सकता है छोटा कमिटमेंट हो, लेकिन जस्ट ये एक शुरुआत है। आगे जा कर के ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक बड़ा कमिटमेंट भी देगा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। आगे क्या है यहाँ पर है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड का मतलब ये है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट हो सकते हैं। एटलीस्ट ये तो मानते हैं कि आप इनके सोलमेट हैं, और आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल है एक दूसरे को लेकर के। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आप पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों की तरफ को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एंड फोकस है आपका अपनी ग्रोथ के ऊपर नाउ। अब प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप, और परफेक्टनेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में कुछ करना चाहते हैं आप एक्चुअली जो फ्रूटफुल हो। ओके, तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर, एंड आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, पास्ट को भुला करके अपनी नई लाइफ में एंटर हो रहे हैं, और डेफिनेटली आपके लिए गुड लक साइन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या है यूनिवर्स का मैसेज। ओके, द पाथ आपका क्लियर है। देखिए बिल्कुल यूनिवर्स ने आपके लिए पाथ अब क्लियर कर दिया है, और आपके लिए डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बेहतर होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके लिए यूनिवर्स ने पूरी तरह से प्लान किया हुआ है। एक नई बिगनिंग जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, नई बिगनिंग आपके लिए होने जा रही है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर प्लेजर। तो आपको प्लेजर मिलने वाला है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो लक आपके साइड में है, एंड यूनिवर्स ने आपके लिए पाथ भी तय कर दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लकी साबित होंगे इस वीक में, एंड डेफिनेटली आप जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए। आपको डेफिनेटली वो सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं।
तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।